हेलो एवरीवन। सो जमनालाल बजाज विच इज जेबीआईएमएस मुंबई का ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम जो है उनका एक अलग से कोर्स है, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, सो दिस कोर्स, ओके, द एंट्रेंस एग्जाम इज सेपरेट फॉर दिस, और इस एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, द डेडलाइन इज देयर टिल 5th ऑफ मे। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस कोर्स में क्या आता है, किसको अप्लाई करना चाहिए। टेक अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज ये बहुत ही नीश कोर्स है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जमनालाल बजाज के नाम पे यहाँ चले जाओ, ओके, बट अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है नो एचआर की तरफ तो ही आपको करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कोर्स में क्या-क्या चीजें हैं, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड रिमेंबर दिस कोर्स इज हैविंग अ सेपरेट, पूरा अलग उनका सब कुछ सिस्टम चलता है। जो नॉर्मल एमएमएस प्रोग्राम है या एमएससी फाइनेंस है जो सीईटी के थ्रू होता है, वैसे ये नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस अलग है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, एग्जाम भी अलग हो रहा है। ओके, सो अच्छे से समझते हैं आज की वीडियो में कि कैसे सब कुछ होने वाला है। सो यस, बिफोर आई गो अहेड, अ क्विक रिमाइंडर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ओके, बिकॉज द नेक्स्ट 2 months with regards to CET exam and Jamnalalal Bajaj is going to be really crucial. So we'll be updating you all the relevant information here, okay, and also follow us on Instagram for regular updates. So let us first look at the course structure. तो course structure जो है ना वो एक 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है ओवरऑल। ओके, सो नॉर्मली जो आईएम्स में जैसा होता है ट्राइमेस्टर होता है, वैसा नहीं है। जमनालाल बजाज में 4 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर। ओके, एंड स्टार्टिंग में एक आपको ओरिएंटेशन हो रहा है यहाँ पे, which is called the Who Am I. Okay, this happening the first week. Okay, and in fact you see that human resource का जो कोर्स है, they are focusing on yoga and meditation course as well. Okay, it's a non credit compulsory course. Okay, so आपके उसके ऊपर कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट ये करना सबको ही है। Okay, because obviously when you are dealing with human behavior, okay, meditation and yoga is something that will help you a lot to, you know, understand more and more about psychology of human behaviors and everything. Okay, so अगर आप यहाँ पे कोर्स देख रहे हो, and before even I tell you the selection process, पहले कोर्स देखो और इसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको ये कोर्स में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ओके, इफ यू सी फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, देयर आर, ओके, ये जो मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट है, यहाँ पे फाइनेंस अकाउंटिंग है, ओके, एंड मैनेजरियल कम्युनिकेशन है, ओके, और यहाँ पे ऑपरेशंस है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। ओके, दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स, ओके, व्हिच इज सब्जेक्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 7। ओके, ये 7 है और ये 6 भी। ये 4-5 कोर्सेज ऐसे हैं जिनको कि आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जनरल मैनेजमेंट की तरफ है। ओके, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एचआर में लगता है। ओके, बट ये 4-5 कोर्सेज है जो कि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही कवर कर दिया, जो कि थोड़ा जनरल मैनेजमेंट की तरफ है। बट अदर देन दैट एवरीथिंग राइट यू सी हियर, ओके, पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और सेकंड सेमेस्टर से सब कुछ जो है वो हेवीली ह्यूमन रिसोर्स इंक्लाइंड है। ओके, नॉर्मली आपको एक जो जनरल कोर्स होता है, जनरल एमबीए होता है, कोर एमबीए जिसको हम कहते हैं, वहां पे पूरा फर्स्ट ईयर जो है वो आपको जनरली, यू नो, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। बट हियर इन फर्स्ट सेमेस्टर दे आर फोकसिंग ऑन जनरल सब्जेक्ट्स। ओके, एंड देन सेकंड सेमेस्टर से, यानी कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देख रहे हो यहाँ पे, व्हिच इज कंपनसेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड इन फैक्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तो और भी ज्यादा हेवी, यू नो, एचआर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्लियर है कि अगर आपका सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज, ओके, इन सब की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है तो देन दिस कोर्स इज अ राइट कोर्स फॉर यू। बट अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ओके, अगर आप एक जनरल कोर्स करना चाहते हो, आप बाद में डिसाइड करना चाहते हो कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लोगे, देन दिस इज नॉट द राइट कोर्स फॉर यू। ओके, सो रिमेंबर, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ जेबी के नाम पे कर लेना, बिकॉज दे विल इवेंचुअली चेक ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अगर आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे तो ओनली दो स्टूडेंट्स विल क्लियर द प्रोसेस जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट है एचआर की तरफ। ओके, सिर्फ जेबी के नाम पे जाके मतलब नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करो from the HR perspective, okay, you see the final placement that is shown here. Okay, the average is close to 14 lakhs, 13.7 lakhs का average package दिख रहा है। Highest is, you know, around 17 lakhs, okay, that we see. So yes, decent package है। Okay, अगर आप HR की बात करोगे, definitely JBIMS एक brand भी आपको मिल जाएगा। HR की तरफ आप देखोगे तो HR में अगर आपको 14 lakhs का पैकेज मिल रहा है, which is a very very, you know, good package I think, okay, that you can consider। Okay, so ये है, and the batch size is very small। Okay, सिर्फ 30 students की batch size है। This is the admission update, सिर्फ 30 students का batch size है, because they know it's a very niche course। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी बहुत नीश होती है, तो उनको बहुत स्पेसिफिक लोग चाहिए यहाँ पे, तो उन्होंने 30 का ही बैच साइज रखा है। इनफैक्ट ये 30 स्टूडेंट्स के लिए दे आर गोइंग टू कॉल 300 स्टूडेंट फॉर द इंटरव्यू राउंड। ओके, तो 300 स्टूडेंट्स तो लास्ट राउंड में आएंगे, वो 300 लोग आएंगे और उसमें से 30 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। दैट इज द सिलेक्शन रेशियो, ओके, व्हेन इट कम्स टू द फाइनल राउंड। एंड देन, ओके, यू सी द ब्रेकअप हियर। ओके, ऑब्वियसली बिकॉज JBIMS इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, सो दैट इज ऑल द डिफरेंट, नो, कैटेगरी ब्रेकअप्स हियर। ओके, सो 50%, यानी कि 15 ही बच्चे जो जनरल कैटेगरी
कैटेगरी के होंगे जो इस कोर्स में जाएंगे, बाकी 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी ओबीसी, एनटी, वीजे एनटी, एससी एसटी मिला के वो 15 स्टूडेंट्स आएंगे. सो दिस इज द ब्रेकअप ओके ऑफ नो, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो कि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी 30 सीट जनरल कैटेगरी में है, नहीं, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही जनरल कैटेगरी के जा पाएंगे. ओके, नाउ लुक एट द सिलेक्शन प्रोसेस. इनका सिलेक्शन प्रोसेस वो सीईटी जैसा नहीं है कि आपने सीईटी दिया और सीधा एडमिशन हो गया. यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एप्लीकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस और इसके बाद इनका एक अलग से रिटर्न टेस्ट होता है. Okay, I'll tell you about the written test कि क्या-क्या written test में आता है. But once the written test is there, then you have the merit list, okay, which is for the VAT. यानी कि आपको ऐसे लिखना होगा यहाँ पे, आपका इंटरव्यू होगा. ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है पहली बात कि मेरिट लिस्ट के बाद ओके दे आर ओके इज दिस लिस्ट ऑफ 300 मेरिट स्टूडेंट्स. ओके, सो अगर आप 300 स्टूडेंट्स के अंदर आ रहे हो ओके तो यस है तो आप ग्रुप एक्टिविटी में जाओगे, नो हो तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो रहे हो. और एक बार 300 की लिस्ट में आते हो, जो कि मैंने कहा कि आपका लास्ट राउंड की तरफ होता है, ग्रुप एक्टिविटी मिलेगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है आपका अलग से. ओके, यहाँ पे एसओपी लिया जाएगा, प्लेज लिया जाएगा और वहाँ पे वो 300 स्टूडेंट्स में से फाइनल स्कोर यहाँ पे निकलेगा विच इज गोइंग टू बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स. ओके, सो यस, इट्स अ वेरी रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस दैट आई सी. ओके, बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज कि इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक रखा हुआ है. दे आर वेरी क्लियर कि इनको किस टाइप के बंदे चाहिए और ये सारे जो अलग अलग स्टेप्स है ना, इसके थ्रू ये लोग पूरा फिल्टरिंग प्रोसेस कर रहे हैं. ओके, नाउ इफ यू गो अहेड, ओके, दिस इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, द एप्लीकेशन हैव टू राइट रिटर्न टेस्ट. ओके, जो कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसका हम आपको सारे सेक्शन बताते हैं. उसके बाद आपका ना आईपीए प्रोसेस जो हो रहा है, जिसके अंदर वैट हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, पर्सन इंटरव्यू हो रहा है. इन शॉर्ट 4 स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पे. एक तो आपका जो टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट, वो होगा. उसके बाद एसे राइटिंग विच इज वैट, ग्रुप एक्टिविटी, ओके, एंड देन पर्सन इंटरव्यू. 4 प्रोसेस क्लियर करने के बाद आप जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा. जो पहला है रिटर्न टेस्ट, आप देखो यहाँ पे दीज आर 5 आइटम्स ओके दैट कम्स हियर. ओके, सो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ओके, जनरल एंड बिजनेस अवेयरनेस, ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट, ग्रुप डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट दिस इज नॉट लाइक दैट सीईटी एग्जाम जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्स एंड ये सब आ रहा है. काफी कुछ अलग है. ओके, आपको ह्यूमन बिहेवियर की कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ओके, जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना होगा. नंबर एबिलिटी का यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन है जो कि क्वांट की तरफ थोड़ा बहुत है. एग्जाम इज गोइंग टू हैव अ 25 ओके ना 0.25 ऑफ नेगेटिव व्हिच इज 1/4 ऑफ नेगेटिव. ओके, दैट यू हैव. ओवरऑल इफ यू सी ओके द रिटर्न व्हिच इज वैट जो है लास्ट में जो हो रहा है वैट, वहां पे आपके 10 मार्क्स का भी दिया जा रहा है व्हिच इंक्लूड्स 300 मार्क्स ऑफ एसे on statement of purpose. Okay, this is also there. Okay, that we are going to keep here. यहाँ पे उन्होंने बहुत clearly दिया, group activity will conducted in 10 to 12 where behavior in the group, ये सारे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब चेक करेंगे. ओके, लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंसिंग, और उसको 40 मार्क्स दिया हुआ है उन्होंने. ओके, सो दिस इज देयर हियर. ओके, एंड ऑब्वियसली देयर आर टाइम्स वेयर देयर इज clashes. Okay, और यहाँ पे अगर आपका क्लैश होता है, there is a tie. Okay, then these are the things which are also going to be considered. So आपका परसेंटेज इन 12th 10th ओके ना, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, अगर परसेंटेज 10th के 12th के भी अगर क्लैश हो गए तो इंग्लिश के सब्जेक्ट से मार्क्स देखे जाएंगे 10th के 12th के. तो ये सारी चीजें हैं. Okay, so yes, I mean what you will understand from this is it's a very niche course. Okay, और please नीच कोर्स है तो अपना इंटरेस्ट देखते हुए आप यहाँ पे अप्लाई करना. ओके, एंड आई हैव स्टूडेंट्स ओके हु हैव गॉन हियर, आई विल बी आई एम इन टच विद देम. ओके, और उनके थ्रू हम बात भी करेंगे और आपको बताएंगे भी ये कि इस कोर्स में अंदर जाने के बाद असली कहानी क्या होती है. ओके, बट फॉर दैट मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. ऑल द बेस्ट.